नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये पिकअप पाइल रीडिंग है और इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, क्या प्लानिंग्स हैं उनकी फ्यूचर के लिए, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या फीलिंग्स हैं, सब कुछ हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। और आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स और इन डिस्क्रिप्शन। एंड आई नो आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं 2024 प्रेडिक्शन का, तो इस रीडिंग के बाद मैं 2024 का प्रेडिक्शन की रीडिंग डालूँगी इस रीडिंग के बाद में, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैं दो क्राइटेरिया बना रही हूँ। एक तो जनरल प्रेडिक्शन की रीडिंग होगी और दूसरी रीडिंग होगी जो एक्सक्लूसिवली लव प्रेडिक्शन होगा। तो वो मैं कल डालूँगी लव प्रेडिक्शन की, आज मैं डालूँगी जनरल प्रेडिक्शन की। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस मैंने आपके लिए रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये है क्योंकि क्रिसमस आ रहा है तो मैंने क्रिसमस गिफ्ट के तरीके से इसको रखा है ऑप्शन। ये रेड कलर का गिफ्ट पाइल नंबर 1 एंड ब्लू कलर का गिफ्ट पाइल नंबर 2। तो आप मेडिटेट कर सकते हैं, जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसको आप सिलेक्ट करें और उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद मेडिटेशन। तो शुरू करते हैं, जब तक आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please connect me, raise my intuition so that I may connect with you, with all the divine energies. Help me to give the correct reading to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. I request all divine energies to come and be present here. I request all divine energies to come and be present here. I request all divine energies to come and be present here. Thank you, thank you, thank you. आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा अपनी पाइल। सो ये है पाइल नंबर 1, रेड कलर का गिफ्ट। तो हम इससे शुरुआत करते हैं। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। सबसे पहली एनर्जी जो मुझे इस गिफ्ट को देखकर आ रही है वो ये आ रही है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। मिसिंग एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है इस गिफ्ट से और वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। किसी उलझन में फंसे हुए हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं, पर कोशिश पूरी कर रहे हैं कि निकल कर आपके साथ यूनाइट कर सकें, उसकी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ से मिल रही है। डेफिनेटली आपके लिए मुझे बहुत मिसिंग एनर्जी फ़ील हो रही है इस पाइल से। बाकी हम देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1, मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके पार्टनर्स उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। पहला कार्ड है केयरिंग कनेक्शन। अभी मैंने आपको जस्ट बोला था कि मुझे यहाँ पर बहुत मिसिंग एनर्जी फ़ील हो रही है, तो पहला ही कार्ड आ गया कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं।
Thank you, spirits. Community. Okay. What else? Thank you, spirits. Thank you. Blossoming abundance. Appreciation. एक कार्ड नीचे गिर गया था, जस्ट अ मोमेंट. What else? I just need one card, spirits. I just need. Thank you. Patience. पेशेंस अब उनसे हो नहीं रहा एक्चुअली. ये कार्ड रिवर्स में आया है. पेशेंस हो नहीं रहा अब उनसे. वेट नहीं कर पा रहे वो. द गार्डन एंड द गेट. ओके. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो उनको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, या उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं. क्या प्लानिंग चल रही है उनके दिल दिमाग में फॉर फाइल नंबर 1. प्लीज़ बताएं उनके दिल दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है. लवर्स बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत पैशनेट हो रखे हैं आपको लेकर. ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर. क्या कोई और कार्ड आना चाहता है. माय लास्ट शफल. ओके. वर्ल्ड. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं. हैप्पीनेस. आपके साथ ही खुशी देखना चाहते हैं. क्या कोई और कार्ड आना चाहता है. माय लास्ट शफल. ओके. ऑलराइट. फॉर पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स पाइल नंबर 1 को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है. डेफिनेटली अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, चेंज को ही मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं. क्या कोई और कार्ड आना चाहता है. माय लास्ट शफल. ओके. फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या प्लान कर रहे हैं पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए. ट्रुथ बी टोल्ड. ऑल दैट ग्लिटर्स.
क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? माय लास्ट शफल। ओके, सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अब उनसे वेट हो नहीं रहा एक्चुअली। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर। लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़, मिसिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत उनको पास्ट मेमोरीज़ याद आ रही हैं। अब वो चाहते हैं कि डेफ़िनेटली कोई एक्शन लें और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो आपकी लाइफ से दूर चली जाए। अगर कोई भी है, चाहे वो फ्रेंड्स हों, कोलीग्स हों, पार्टनर हो, या फिर कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मैरिड लोगों से डील कर रहे हैं। तो जो भी कुछ है वो सॉर्ट आउट हो जाए, ये मुझे नज़र आ रहा है। एंड आपके साथ ब्लॉसमिंग अबंडेंस देखना चाहते हैं। कम्युनिटी की वजह से कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, शायद आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, कि शायद आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से वो डिसीजन लेने में कतरा रहे हैं। बट अब इन सब चीज़ों की एंडिंग चाहते हैं वो, क्योंकि दिस इज़ हाई टाइम कि उन्होंने वेट कर लिया, पेशेंस बहुत बना के रख ली है। कुछ लोग 16 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर मुझे 7 साल से वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग 6 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ 3 साल से वेट कर रहे हैं। आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं और अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, और सच्चाई उनको पता चल चुकी है। ऑल दैट ग्लिटर्स, तो अनजाने में उनसे जो गलती हो गई उसकी सज़ा उन्होंने भुगत ली है। तो अब वो चाहते हैं कि ईश्वर उनकी तरफ न्याय करें, और ईश्वर जो है इस साइकिल को ख़त्म करके उनकी लाइफ में ये अबंडेंस लेकर आएँ, ये वो चाहते हैं। अब हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं, पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या चाहते हैं? ओके, हायरोफेंट आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था, क्या चाहते हैं? आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको अपने दिल की आवाज़ सुनाना चाहते हैं, आपको अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, अपने इमोशनल फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये एनर्जी आ रही है मुझे। अपने इमोशंस को आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। व्हाट एल्स? यहाँ पर मुझे कोई भी न्यू पार्टनर की एनर्जी नहीं आ रही है। आप ऑलरेडी इस पार्टनर से मिल चुके हैं, ये वही लोगों की पाइल है। यहाँ पर डेफिनेटली स्ट्रेंथ उनके अंदर आ चुकी है, स्ट्रेंथ उन्होंने गेयर अप कर ली है, और अब वो बाउंड्रीज़ क्रॉस करके आपके पास आना चाहते हैं। जो भी लिमिटेशंस थी, वो सारी लिमिटेशंस, वो सारे बंधन तोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। What else? एट ऑफ कप्स रिवर्स आया है। मैं आज रिवर्सल्स ले नहीं रही हूँ, बट मैं इसको रिवर्सल की एनर्जी में ही पढ़ूँगी। तो नेगेटिव एनर्जी से मूव आउट करना चाहते हैं। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, जिस भी वजह से वो निकल नहीं पा रहे हैं, उस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं।
और वहाँ से बहुत दूर ले जाना चाहते हैं आपको, बहुत दूर, जहाँ पर सूरज की किरणें उनको नज़र आएँ, जहाँ पर रोशनी हो, जहाँ पर अबंडेंस हो, जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी हो। व्हाट एल्स? एम्प्रेस, आपको वो अपनी एम्प्रेस मानते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आप ही के साथ बच्चे चाहते हैं, आप ही को अपनी क्वीन बना के, रानी बना के रखना चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ मैजिशियन। तो आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, ये यहाँ पर बहुत क्लियरली इंडिकेट हो चुका है। एंड बॉटम से भी यहाँ से है 2 ऑफ कप्स। तो आपके वो सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम। यहाँ से देखते हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना चाहते हैं, जिससे कि आपको स्टेबिलिटी दे सकें, उस पे काम कर रहे हैं वो। व्हाट एल्स? क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, रिलीज़ योर एक्स। तो मैंने बोला था आपको यहाँ पर कि कुछ लोग जो हैं वो अपने मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, या फिर उनका कोई किसी के साथ रिलेशन रह चुका है। तो यहाँ पर कार्ड है कि रिलीज़ योर एक्स। तो डेफिनेटली वो अपने एक्स को रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने एक्स से दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रू लव, आप दोनों का ट्रू लव है। और कोई कार्ड आना चाहता है? वर्थ वेटिंग फॉर। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली आपको वेट करना है, बिकॉज़ ये एक डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है मुझे। एनी अदर कार्ड, माय लास्ट शफल। फ्री योरसेल्फ। तो डेफिनेटली अपने आप को फ्री करेंगे और फ्री करके आपके पास आएंगे, ये उन्होंने डिसीजन ले लिया है। अब हम देखते हैं उन यहाँ से कुछ कार्ड्स। आई विल जस्ट टेक 2 और 3 कार्ड्स। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स। पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के पार्टनर्स। इनफैचुएशन, पहले उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये इनफैचुएशन है, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो गया कि ये इनफैचुएशन नहीं है। अभी आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, बट इस सेपरेशन को वो एंड करना चाहते हैं। आप ही उनके ट्रू लव हैं, ये उनको समझ में आ चुका है। बैलेंसिंग एनर्जीज, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज आई हैं यहाँ पर। तो आप ही के साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। ऑल राइट, एंड रीचिंग आउट, बॉटम ऑफ द डेक। तो आपके साथ बात करना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ये यहाँ से निकल कर आया है। अब हम देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन कब तक होगा और क्या होगा। सबसे पहले उनके अंदर अवेयरनेस आएगी, जो ईश्वर उनकी मदद करेंगे, जिससे कि उनको राइट गाइडेंस मिले, डिवाइन गाइडेंस मिले, जिससे कि वो सारी टेम्पटेशंस और नेगेटिव एनर्जी से बहुत दूर चले जाएं। What else?
ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उनकी लाइफ में। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली एक न्यू एनर्जी, एक न्यू लाइफ उनके लिए नज़र आ रही है, क्योंकि वो टोटली चेंज होके आएंगे आपके पास। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ही इज़ कम्प्लीटली चेंज्ड, ही और शी। मटेरियल हार्वेस्ट, फाइनेंसेस एंड करियर में जिनको प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व करेंगे ईश्वर इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। और उसके बाद वो एक नए फॉर्म में, एक नए रूप में आपके पास आएंगे। एनी अदर कार्ड? ओके। इनडिसीजन की एनर्जी से बाहर आएंगे और करेक्ट डिसीजन लेकर आपके पास आएंगे। एनी अदर कार्ड? ओके। सो ये एनर्जीज़ यहाँ से निकल कर आई हैं। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है, मुझे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है। 4 नंबर कुछ लोगों के लिए 1 नंबर, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए 4 मंथ्स की एनर्जी है। 1 and 4। अब हमें यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स? टेक एक्शन। तो ईश्वर कह रहे हैं उनसे कि वो एक्शन लें। एंड रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया था, ये उनकी रीडिंग है। आपने ब्लू कलर का गिफ्ट सिलेक्ट किया। सो यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं। मुझे अभी ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं कि अभी उनको समय लगेगा आपके पास आने में। अभी वो अपनी प्रॉब्लम्स में काफ़ी स्टक हैं और अभी उनको आपको समझने में या आपको जानने में समय लगेगा। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं जैसे कोल्ड बिहेवियर होता है, या तो वो उन्होंने सरेंडर कर दिया है इस रिलेशन को ईश्वर को, कि जब ईश्वर चाहेंगे तब जैसा जो होगा। कुछ सरेंडर वाली एनर्जी फील हो रही है और डिवाइन गाइडेंस उनको मिल रही है, पर वो ले नहीं रहे हैं क्योंकि कुछ गलत एडिक्शंस में फंसे हुए हैं। कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। तो उनको आपके पास आने में थोड़ा समय लगेगा। बाकी हम देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है, बट मुझे ये एनर्जी फील हुई पाइल नंबर 2 के लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उन व्यूअर्स के पार्टनर्स का क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है फॉर देयर पार्टनर्स फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ बताएं क्या स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं वो। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला था कि वो किसी न किसी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर कार्ड आ गया है रूट चक्रा का, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि उनकी करियर, फाइनेंसेस,
बिल्कुल भी स्टेबल नहीं चल रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी फैमिली सपोर्ट भी मुझे नहीं आता हुआ दिख रहा। उनका फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, ये मुझे नज़र आ रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में घिरे हुए हैं, ये नज़र आ रहा है। और कैरियर में बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, ये एनर्जी है। तो इसलिए वो आपके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो अभी उनकी लाइफ में उनको सीखने बचे हैं, जिसकी वजह से उनके साथ ये प्रॉब्लम्स में वो घिरे हुए हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। व्हाट एल्स स्पिरिट्स, थैंक यू। पैसे की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स, इसलिए वो पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, पैसे के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत मुसीबत में हैं, बहुत ज़्यादा डेट मुझे नज़र आ रहा है उनके ऊपर। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये वो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि उनको उनकी हीलिंग हो, उनको अबंडेंस मिले, वो सुकून से जीना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो काफ़ी दिनों से सोए नहीं हैं। कुछ इस तरह की भी एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे कोई इतना परेशान है कि वो काफ़ी दिनों से सोया नहीं है, या काफ़ी दिनों से वो घर के बाहर नहीं गया, उसने खुली हवा में सांस नहीं ली। कुछ इस तरह की घुटन वाली एनर्जी आ रही है मुझे। व्हाट एल्स, जस्ट वेट। एक कार्ड, 2 कार्ड्स नीचे गिर गए। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओके, स्टॉर्म वार्निंग। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि उनकी लाइफ में कुछ अभी काफ़ी परेशान चल रहे हैं, वो काफ़ी उलझन में चल रहे हैं। और यहाँ पर कार्ड आ गया स्टॉर्म वार्निंग का, क्योंकि बहुत कोल्ड एनर्जीज़ मुझे फील हुई इस फाइल से। तो अभी वो अपनी प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, चाहते हैं बाहर आना पर आ नहीं पा रहे। कुछ कार्मिक पैटर्न्स की वजह से ऐसा हो रहा है। ये कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो वो उनको सीखने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही वो आपके पास आ पाएंगे। एक्शन लेना चाहते हैं बट ले नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहते हैं लक उनको फेवर करे, ऐसा वो चाहते हैं, बट अभी ऐसा हो नहीं पा रहा है। हर्मिट मोड में है। मैंने कहा था सरेंडर कर चुके हैं अपने, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि वो सरेंडर कर दिया उन्होंने। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस रिलेशन को सरेंडर कर चुके हैं वो ईश्वर की, जो ईश्वर चाहें वैसा हो। क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा स्टक हैं कि वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं। ये एनर्जी फील हो रही थी मुझे। प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। अपने अंदर हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बहुत इनसिक्योरिटी की एनर्जी आ रही है मुझे।
क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2 उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। डर और फियर में जी रहे हैं वो, ये एनर्जी आ रही है मुझे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। फोकस करना चाहते हैं, फोकस कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी स्टक हैं, तो फोकस बना ही नहीं पा रहे वो। प्लेजर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक्चुअली में वो सुकून से जीना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशी का वेट कर रहे हैं कि ये खुशी कब आएगी। प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2 उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनको शायद सपोर्ट नहीं मिल रहा कहीं से भी। अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, अपनी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस लाना चाहते हैं आपके साथ। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स क्या चल रहा है उन पार्टनर्स के दिल दिमाग में, क्या सिचुएशन है उनकी, क्या सिचुएशन है उनकी। क्या सिचुएशन है पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की, क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है। हैप्पीनेस के लिए तरस रहे हैं वो बहुत बुरी तरह से। विशेस पूरी नहीं हो रही उनकी, पेंटिकल्स इसका वेट कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्रंच है बहुत ज़बरदस्त, इसका वेट कर रहे हैं कि किस तरह से वो स्टेबिलिटी अपनी जीवन में ला सकें। हर्मिट, वहाँ से भी हर्मिट आया था, यहाँ से भी हर्मिट आया है। सरेंडर मोड पे हैं, ईश्वर को सरेंडर कर चुके हैं ये कनेक्शन, और अब जैसी ईश्वर की मर्ज़ी ये उन्होंने सोच लिया है। व्हाट एल्स? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे जैसे वो किसी की बात नहीं मानते। अगर उन्हें कोई गाइडेंस, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि उनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं और यहाँ पर विजडम की भी यहाँ पर विजडम भी है, आउल भी है। तो ब्लेसिंग्स, डिवाइन गाइडेंस उनको मिल रही है, एंसेस्टर्स की भी गाइडेंस मिल रही है, पर वो सुनना नहीं चाहते। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि दे आर नॉट रेडी टू लिसन। ये एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है बहुत ज़्यादा अपने आप में कि मैं सही हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है। पहली बार मुझे ऐसी एनर्जी फ़ील हुई है इस कार्ड से। सेवन ऑफ वैंड्स, सब जने अगेंस्ट हैं, सब जने अगेंस्ट हैं, पर फिर भी उनका कोई किसी जन्म का गुड कर्मा है जिसकी वजह से अभी तक वो बचे हुए हैं, वरना शायद वो
काफ़ी भारी मुसीबत में आ सकते थे, पर शायद पिछले जन्म का कोई कर्मा है जिसकी वजह से वो ईश्वर के प्रोटेक्शन में हैं और डिवाइन प्रोटेक्शन उनको मिल रहा है। वरना सारी तलवारें, ये वैंड्स हैं, ये सारे लोग आप समझ सकते हैं, ये सब उनके अगेंस्ट खड़े हैं, बट फिर भी वो डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। शायद कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म किया है उन्होंने, जिसकी वजह से ये ब्लेसिंग उन्हें मिली है। करंट एनर्जी उनकी ये है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। रातों को मैंने अभी बोला भी था आपको, ऐसा लग रहा है जैसे वो काफ़ी रातों से सोए नहीं हैं, वही एनर्जी निकल कर आ गई। काफ़ी रातों से वो सोए नहीं हैं, डिप्रेशन में हैं, एंग्जाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, ये एनर्जी निकल कर आई है। देखते हैं उनका यहाँ से कुछ कार्ड्स देखते हैं पहले। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2। यहाँ पर पहला कार्ड आया है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। वो किसी की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं, पर उनको गाइडेंस मिल रही है। एंगेजमेंट आपके साथ करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे एनर्जी आई है, कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो गई है और आपको उन्होंने बताया नहीं है। पैशन है उनके अंदर, पर अभी वो प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों के बीच में मुझे केमिस्ट्री जो है वो डिस्टर्ब नज़र आ रही है। आप एक दूसरे के को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पर। फ्लर्ट, तो कुछ जो भी टाइम आपने स्पेंड किया है उसमें उन्होंने आपके साथ रियल या ट्रू लव नहीं शो किया। मुझे फ्लर्ट वाली, मैं कह रही हूँ ना, वो वाली एनर्जी आ रही है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स तभी होती हैं जब एक तरफ ट्रू लव होता है और दूसरी तरफ कोई और एनर्जी होती है। फ्लर्ट एनर्जी कह लीजिए कोई, या फिर थर्ड पार्टी हो या कुछ और हो, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। यहाँ से देखते हैं। प्लेयर, अब देख लीजिए, मैंने अभी आपको बोला और वही कार्ड निकल के आ गया। पेशेंस, सरेंडर कर दिया उन्होंने कनेक्शन को और आराम से अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि मैंने जो किया वो शायद सही नहीं किया, पर वो किसी की सुनना भी नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर सोलमेट का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि किसी जन्म में वो आपके सोलमेट रहे हों। ज़रूरी नहीं है इस जन्म में, बट किसी जन्म में सोलमेट रहे हों। यू कैन डू दिस। तो वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि शायद मैं एक चांस और लूँ तो शायद मैं कर पाऊँ ऐसा, ये वो अपने आप से कह रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं उनका। प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2 उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा फॉर पाइल नंबर 2। फॉर पाइल नंबर 2 उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओके, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। ऑब्स्टिकल्स से ही बाहर निकल पाएंगे अभी, तो ये सबसे पहला एक्शन होगा उनका, क्योंकि उनकी लाइफ में वो बिल्कुल स्टक हैं। व्हाट एल्स। ट्रैप्ड इन फियर, मैंने अभी बोला था डर और फियर की एनर्जी में जी रहे हैं, वही कार्ड आ गया।
व्हाट एल्स? मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ये कार्ड रिवर्स में आया था। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। विक्ट्री चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं विक्ट्री को, विक्ट्री चाहते हैं, पर अभी तक विक्ट्री मिली नहीं है उन्हें। ट्रायम्फ एंड सक्सेस की तलाश कर रहे हैं, पर ये अभी तक उन्हें मिला नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आप देख लीजिए खुद। मैंने आपको बोला था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था जब मैंने कार्ड्स भी नहीं निकाले थे, कि वो नेगेटिव एडिक्शंस, टेम्पटेशन की एनर्जी मुझे फील हो रही है, कि किसी तरीके का टेम्पटेशंस या किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ में फंसे हुए हैं। और वही कार्ड आ गया। ये उनकी करंट एनर्जी है, इसीलिए वो किसी की बात नहीं सुन रहे, वो डिवाइन गाइडेंस नहीं ले रहे हैं। उनके फ्रेंड्स हेल्प करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर रहे हैं। प्लेयर वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पर, तो इस एनर्जी में है वो। अभी मुझे कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा है। मुझे एटलीस्ट 5 मंथ्स तक आपके लिए कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा है कि उनका कोई एक्शन हो पाएगा। 5 मंथ्स की एनर्जी आ रही है मुझे। अब एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2 आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। मुझे नॉट द राइट टाइम सुनाई दे रहा है, जिसे एंजल्स कह रहे हैं नॉट द राइट टाइम। परफेक्ट टाइमिंग पर चीज़ें आपके साथ होंगी। डिवाइन टाइमिंग यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। तो जब आपका परफेक्ट टाइमिंग आएगा तब आपके लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? जब परफेक्ट टाइमिंग आएगा तब आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी। एंड इन केस यू लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.